तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कह रहे आफत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो तो टॉपिक तो नहीं, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एक इंग्लिश के सब्जेक्ट में आते हैं। सही है, उसमें एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट हैं और हम क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठाएंगे ना, चाहे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप नाइन्थ में हो, और चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। तो आज हम इन चीज़ों को समझेंगे इन डेप्थ में तो नहीं, ओवरव्यू, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि है क्या। सही है। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है कि जो मैंने बात की, जो मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, उसमें अपना अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो उसमें मैं क्या होता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या क्या होता है, क्या वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, या मैं कोई भी ऐसी बात कर रहा हूँ वो कौन से पार्ट्स में आती हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं, हम आज बात करेंगे। सही है। सबसे पहले इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे अगर देखा जाए तो कभी कभी नाउन भी लेते हैं। सही है, आर्टिकल वगैरह को लेते हैं। तो अमूमन 8 हम कंसिडर करते हैं। तो 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका नाउन होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के। अब ये सारी चीज़ें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आ गई। अब उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका कैसे पता चलता है हमें डेली यूज़ में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इन चीज़ों को हम कैसे अपना यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन के। बेसिकली ये नाउन क्या चीज़ है? हम कह तो देते हैं नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। ये है क्या? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। नाउन जो है ना, वो किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी फीलिंग्स का नाम हो सकता है, किसी भी आइडियाज़ का नाम हो सकता है, किसी भी थॉट्स का हो सकता है। बेसिकली ये सारा नाउन में ही आता है। अब नाउन में इसके पार्ट्स जो हैं कौन कौन से आते हैं? नाउन में जो पार्ट्स आते हैं ना, वो ये हैं अपना। सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? बेसिकली ये प्रॉपर नाउन हम कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक एक अपना नाउन है। सही है। जैसे स्पेसिफिक नाम कैसे, आप कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे हम नाम रख लें, वो उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है। सही है। अगर मैं हूँ, मेरा नाम जैसे सलमान है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया सिटी। अब सिटी क्या है? सिटी तो मैंने कह दिया, इसमें जो अगर ये देखा जाए तो ये सिटी, ये तो नाउन तो लग रहा है। ये कौन सा नाउन है? ठीक है, मैंने कह दिया इस्लामाबाद। सही है। अब ये नाउन तो लग रहा है, कौन सा नाउन है? अगर ये सिटी को देखा जाए ना, तो सिटी कॉमन नाउन है। सही है। अगर ये इस्लामाबाद को देखा जाए ना, ये इसका प्रॉपर नाउन आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सही है कि प्रॉपर नाउन वो होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ आ जाए, वो उसका प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन में पेन, बुक, टेबल वगैरह सब कुछ अपना कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे मैंने पेन, अगर पेन कहूँगा, अगर ये पेन मैं डॉलर की कहूँगा, जो पेन तो कॉमन नाउन हो गया। डॉलर अगर जो कहा ना, वो उसका स्पेसिफिक नाम आ गया। अगर किसी भी चीज़ पे नाम आ जाए ना, तो वो एक प्रॉपर नाउन आ जाता है। उसका मतलब प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं। उसके बाद ये आता है कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें। सही है। जैसे ये कॉन्क्रीट नाउन है। इसको मटेरियल नाउन भी कहा जाता है। कॉन्क्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ का नाम। सही है। कॉन्क्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये फीलिंग्स को शो करता है कि आपकी जो अंदर फीलिंग्स है, आपके अंदर जो इमोशन है, आप जो सोच रहे हो,
आप प्यार कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, जो जो आप जिसको टच नहीं कर पाएँ, सिर्फ फील कर पाएँ, वो आपका क्या आएगा कि किस में आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। सही है। और दूसरा आ गया आपका कलेक्टिव नाउन। के कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है। जैसे टीम, टीम तो नाउन तो है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है। सही है। जैसे फैमिली, जैसे आर्मी, जो ग्रुप ऑफ पीपल को हम कलेक्ट करें तो वो क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। सही है। और उसके बाद क्या है? काउंटेबल नाउन। कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकें, जिसको आप गिन सकें, जिसको आप मतलब के इजीली काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैसे? जैसे पेन, बुक, एप्पल, मैंगो, जो भी चीज़ें हैं जिसमें जो हम काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन में आती है। आपका पेन हो गया, आपका मैंगो आ गया, आपका एप्पल आ गया, ग्रेप्स, जो भी चीज़ें हैं ना जिसको हम काउंट कर सकें उसको काउंटेबल नाउन देते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकें, जैसे अपना मिल्क, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। साल्ट, शुगर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये अपना इसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। दूसरा है आपका कंपाउंड नाउन। एक कंपाउंड नाउन क्या है? ये अपना जो नाउन है ना, ये मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड कंबाइंड। इसमें दो से ज़्यादा मिलके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। सही है। उम्मीद करता हूँ जैसे आपके इसमें अगर एग्जांपल देखी जाए तो जैसे टूथपेस्ट, टूथ तो आ गया इसमें साथ पेस्ट। ऐसे जो वर्ड जो कंबाइंड हो रहे हैं ना, उसमें जो दो नाउन कंबाइंड हो उसको अपना कंपाउंड नाम हम कहेंगे। इसमें अब अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आप फिर से बताऊंगा। इसका हम यूजर भी कैसे सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा बिल्कुल कंप्लीट समझेंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे जो हम ग्रामर ही करेंगे सारी। ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह हम आपके साथ एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे जो हमारा होगा अपना प्रोनाउन, और उसका हम ग्रामेटिकली यूज़ भी समझेंगे इन दी एंड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद।